सूरज ने पूरब के आसमान को रंग दिया। नारंगी और हल्के गुलाबी रंग दूर तक फैल गए। वृंदावन, वो पावन धरती, धीरे धीरे जाग उठी। कदम के पेड़ों के पत्तों से हल्की हवाएं सरसराईं। चिड़ियों ने सुबह के मीठे गीत गाए। नए दिन के लिए एक सुरीली धुन। यमुना नदी शांति से बह रही थी। उसका पानी हजारों डायमंड्स की तरह चमक रहा था। इस प्यारे से गांव में हर सुबह नई खुशियां लाती थी। हवा एकदम प्यूर थी, खिले हुए फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी हुई। ये देवताओं की प्लेग्राउंड थी, एक ऐसी जगह जहां मैजिक असली लगता था। गायें धीरे धीरे रंभा रही थी, अपने प्यारे ग्वालों को बुला रही थी। छोटे कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम वृंदावन की जान थे। उनकी हंसी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में गूंजती थी। उनके दोस्त, दूसरे ग्वाले लड़के और गोपास इकट्ठा होने लगे। वे सब एनर्जी से भरे हुए थे। उनकी आंखें दिन के एडवेंचर्स के इंतजार में चमक रही थी। आज बाकी दिनों की तरह वे बछड़ों को चराने ले जाएंगे। चारागाह हरे भरे थे, दूर दूर तक फैले हुए। उनकी सिंपल जिंदगी दोस्ती, शरारतों और कृष्ण के लिए गहरे प्यार के धागों से बुनी हुई थी। वे अपने छोटे लंच बैग्स लेकर चले, खुले आसमान के नीचे एक दिन बिताने के लिए जो गेम्स और कहानियों से भरा होगा। कृष्ण अपनी गहरी मनमोहक आंखों और बालों में मोर पंख के साथ उनके नेचुरल लीडर थे। उनकी प्रेजेंस से एक अपनापन और शरारती चार्म झलकता था जो सबको उनकी ओर खींचता था। जब वो अपनी बांसुरी बजाते थे तो धुनें मन मोह लेती थी। सिर्फ गोपियां ही नहीं बल्कि जानवर और पक्षी भी उस डिवाइन साउंड से मंत्रमुग्ध होकर सुनोने लगते थे। उनकी मुस्कान किसी भी चिंता को पिघला सकती थी। उनकी बातें उनकी छोटी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी भरी होती थी। लड़के उन्हें बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपना प्रोटेक्टर, अपना गाइड और अपनी सभी शरारतों में सबसे प्यारा कंपेनियन मानते थे। वो उनके ग्रुप की आत्मा था, वो जो हर पल को स्पेशल बनाते थे। खुशी की चीखों और पायल की हल्की आवाजों के साथ ग्रुप चल पड़ा। छोटे बछड़े आगे आगे चल रहे थे, ताजी घास के लिए उत्सुक। लड़के पीछे पीछे चले, कुछ प्लेफुल एक दूसरे का पीछा करते हुए, कुछ दिन के प्लान्स पर बात करते हुए। वृंदावन उनका बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था जो अजूबों और सीक्रेट जगहों से भरा था। वो पेड़ों के बीच हाइड एंड सीक खेलते, अलग अलग पक्षियों की आवाज निकालते और कहानियां सुनाते। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा साया मंडरा रहा है, एक टेरिबल डेंजर जिसे क्रूर राजा कंस ने भेजा था। लेकिन जब कृष्ण उनके साथ थे तो डर की कोई परमानेंट जगह नहीं थी, क्योंकि वो सभी बुराइयों के खिलाफ अल्टीमेट गार्डियन थे। वृंदावन की मासूम खुशियों से बहुत दूर मथुरा शहर में अत्याचारी राजा कंस रहता था। वह एक क्रूर रूलर था, डर और नफरत में डूबा हुआ। एक प्रोफेसी ने बताया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां बेटा ही उसका काल बनेगा। वो 8वां बेटा कृष्ण था। कंस ने कई बार छोटे कृष्ण को मारने की कोशिश की थी। कई डीमंस को भेजा, लेकिन सब फेल हो गए थे। उसकी फ्रस्ट्रेशन हर फेलियर के साथ बढ़ती गई। वो अपनी जान और अपने सिंहासन के थ्रेट को खत्म करने के जुनून में अंधा हो गया था और उस बच्चे के डिवाइन नेचर को नहीं देख पा रहा था जिसे वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था। उसका दिल एक बंजर जमीन जैसा था जहां सिर्फ एम्बिशन और क्रूएल्टी ही पनपते थे। कंस के कई डिमोनिक साथियों में एक फियरसम क्रीचर था जिसका नाम अघासुर था। वह एक पावरफुल और दुष्ट असुरा था, बहुत बड़ी बुराई का प्रतीक। अघासुर पूतना का छोटा भाई था, वो डीमनेस जिसने बेबी कृष्ण को पॉइजन देने की कोशिश की थी, और बकासुर का भी, वो क्रेन डीमन जिसे कृष्ण ने हराया था। अघासुर बदले की आग में जल रहा था। वह अपने हारे हुए भाई बहनों का शोक मनाता था और उनकी मौत का बदला लेना चाहता था। उसने कंस से कसम खाई कि जहां दूसरे फेल हुए वो सक्सीड होगा। उसने कृष्ण और उसके कंपेनियंस को डिस्ट्रॉय करने का वादा किया ताकि वृंदावन से फैलने वाली खुशी खत्म हो जाए, वो खुशी जिससे कंस नफरत करता था। अघासुर कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं था, उसके पास ग्रेट मैजिकल पावर्स थी। वो जब चाहे अपना फॉर्म बदल सकता था। वह इल्यूजन का मास्टर था, अपने विक्टिम्स को ट्रैप करने के लिए धोखे भरे रूप बना सकता था। उसका दिल सबसे गहरी खाई जितना बड़ा था, जो नफरत और डिस्ट्रक्शन की प्यास से भरा था। कंस अघासुर के रिजॉल्व और उसकी फियरसम रेपुटेशन से खुश होकर उसे वृंदावन भेज दिया। उसके इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे, कृष्ण और उसके दोस्तों को ढूंढो और इंश्योर करो कि उनमें से कोई वापस नहीं लौटे। अघासुर अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट अपने विकेट मिशन पर निकल पड़ा। उसके दिमाग में पहले से ही वो दुख घूम रहा था जो वो उस पीसफुल गांव को पहुंचाएगा। वह डीमन तेजी से चला। वो
उसका एम्बुलेंस के आसपास की हवा को विपरीत कर रहा था। उसने कृष्ण और उसके दोस्तों को खोजा, यह जानते हुए कि वे फॉरेस्ट्स में अपने कैटल की देखभाल कर रहे होंगे। उसने उन्हें दूर से ऑब्जर्व किया। उसकी ठंडी आंखें उनके मूवमेंट्स को स्टडी कर रही थी। उनकी हंसी उसके कानों को चुभ रही थी। उसने कृष्ण को देखा। उस रेडियो बच्चे को जो उसके सभी ट्रबल्स का सोर्स था, उसके रिश्तेदारों से स्लेयर एक विकेट प्लान अपने आंसू के दिमाग में बनाने लगा। एक प्लान जो इतना मॉन्स्ट्रस और डिसेप्टिव था कि उसे यकीन था कि वो फेल नहीं हो सकता। वह उनकी इनोसेंस और एडवेंचर के शौक को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जैसे ही कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल अपने गेम्स में मग्न होकर फॉरेस्ट में और अंदर गए, अघासुर ने अपना ड्रेडफुल प्लान शुरू कर दिया। उसने खुद को एक ऐसे क्रीचर में बदलने का फैसला किया जो इतना इनॉर्मस और एस्टॉनिशिंग हो कि छोटे लड़कों की क्यूरियोसिटी जगा दे। अपनी जबरदस्त मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके अघासुर एक जाइगेंटिक पाइथन के रूप में बदल गया। यह कोई ऑर्डिनरी सर्पेंट नहीं था। यह मीलों लंबा एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट था। उसका बॉडी एक पहाड़ जितना मोटा था और उसकी स्किन खुरदुरी, पथरीली थी। वह पूरे लैंडस्केप में फैला हुआ लेटा था, एक अनमूविंग साइलेंट हॉरर। अघासुर ने अपने पाइथन फॉर्म में अपना कोलोसल मुंह खोला। वह इतना वास्ट था कि एक बड़ी माउंटेन केव जैसा दिखता था। उसका निचला जबड़ा जमीन पर टिका था जो केव का फ्लोर बना रहा था। उसका ऊपरी जबड़ा आसमान की ओर ऊंचा उठा हुआ था जो केव की रूफ जैसा लग रहा था। उसकी जीभ रेड और फोक्ड एक चौड़े इनवाइटिंग पाथवे की तरह फैली हुई थी जो डार्कनेस में ले जा रही थी। उसकी आंखें लार्ज और अनब्लिंकिंग एक हल्की ईरी लाइट से चमक रही थी जो अजीब केव फॉर्मेशंस जैसी दिख रही थी। यहां तक कि उसकी ब्रेथ जो वो धीरे धीरे छोड़ रहा था वो भी वैसी ही कूल डैम्प हवा जैसी थी जैसी किसी डीप कैवर्न से उम्मीद की जाती है। यह इल्यूजन भयानक रूप से परफेक्ट था जिसे अनसस्पेक्टिंग लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया था। ग्वाल बाल जो हमेशा नए एडवेंचर्स और डिस्कवरीज के लिए उत्सुक रहते थे, सबसे पहले इस स्ट्रेंज न्यू केव को देखा। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कुछ छोटे लड़के बच्चों जैसी हैरानी से भरे हुए एक्साइटमेंट में उसकी ओर इशारा करने लगे। देखो, उनमें से एक चिल्लाया, एक नई केव, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। वे उसके साइज और पिक्यूलियर अपीयरेंस को देखकर हैरान थे। उन्होंने सोचा कि यह एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, शायद फॉरेस्ट का कोई छिपा हुआ वंडर जिस पर वे अब तक नहीं पहुंचे थे। इसका विशाल आकार उनके इनोसेंट माइंड्स के लिए फैसिनेटिंग था, डरावना नहीं, जो असली ईविल को नहीं जानते थे। यहां तक कि काल्व्स भी किसी अनसीन फोर्स या शायद सिंपल क्यूरियोसिटी से खींचे चले पाइथन के मुंह के गेपिंग एंट्रेंस की ओर जाने लगे। लड़के अपने काल्व्स को उस डायरेक्शन में जाते देखकर और भी ज्यादा एंथुसियास्टिक हो गए। हमारे काल्व्स अंदर जा रहे हैं, यह जरूर कोई वंडरफुल प्लेस होगी, वे खुशी से चिल्लाए। उन्होंने इस पर बात की कि यह कैसे एक जायंट सर्पेंट जैसा दिखता है, लेकिन उन्होंने इसे कुदरत का एक मजाकिया ट्रिक समझकर हंस दिया। एक रॉक फॉर्मेशन जो बस सांप जैसी दिख रही थी। वे इस बात से पूरी तरह अनअवेयर थे कि यह केव कितना बड़ा मॉर्टल डेंजर है, इसके स्टोनी फसाड के पीछे कैसा ईविल इंटेंट छिपा है। सेक्शन 4, मंडराते खतरे के जबड़ों में। एक एक करके जवानी के इंथुजियाज्म और एडवेंचर की भावना से भरे ग्वाल बाल पाइथन के मुंह में घुसने लगे। वे एक्साइटेडली बातें कर रहे थे, इमेजिनिंग कि इस इनॉर्मस केव के अंदर क्या वंडर्स हो सकते हैं। रास्ता जो अघासुर की टंग थी अजीब तरह से स्मूथ और वाइड महसूस हो रहा था। अंदर की हवा वार्मर होती गई और उसमें एक पिक्यूलियर अनसेटलिंग स्मेल थी, लेकिन अपने एक्साइटमेंट में उन्होंने इन सबटल वार्निंग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे एक दूसरे को आवाज दे रहे थे। उनकी वॉइसेस उस वास्ट चेंबर में थोड़ी इकोइंग थी। कुछ ने तो जोक भी किया कि अगर यह रियल सर्पेंट होता तो यह ऑल द वर्ल्ड्स का सबसे बड़ा होता। जैसे जैसे ज्यादा लड़के और उनके काल्व्स उस डार्क पैसेज में और अंदर जाते गए, कुछ के मन में एक सेंस ऑफ अनीज आने लगी। एंट्रेंस से आने वाली लाइट डिमर होती गई और केव की वॉल्स हल्की हल्की पल्सेट करती हुई सी लगी। डिस्कवरी का इनिशियल थ्रिल अब धीरे धीरे एक डॉनिंग एप्रीहेंशन में बदलने लगा था। क्या हो अगर यह केव ही ना हो? सर्पेंट से इसकी रिजेंबलेंस बहुत ज्यादा अनकैनी थी। वार्मथ स्मेल, सॉफ्ट यील्डिंग फ्लोर, ये डिटेल्स एक ज्यादा सिनिस्टर पिक्चर बनाने लगी। फिर भी वे पहले ही डीप इनसाइड थे और ग्रुप का मोमेंटम उन्हें आगे ले गया इनटू द बेली ऑफ द बीस्ट। कृष्ण और बलराम मोमेंटरली एक डिफरेंट गेम में लगे हुए थे, मेन ग्रुप से थोड़े सेपरेटेड।
जब कृष्ण ने अपने फ्रेंड्स और उनके काल्व्स को स्ट्रेंज केव लाइक स्ट्रक्चर में डिसअपीयरिंग होते देखा तो वो रुके। उन्होंने उसे कीनली ऑब्जर्व किया। उनकी डिवाइन इंट्यूशन ने तुरंत डिसेप्शन को पहचान लिया। वह जानते थे कि यह नो ऑर्डिनरी केव, यह डीमन इन डिस्गाइज था। उन्होंने अघासुर के प्लान में छिपा डर, उस मॉन्स्ट्रस फॉर्म के पीछे का इविल इंटेंट देख लिया। वह समझ गए कि उनके बिलवेड फ्रेंड्स एक डेडली ट्रैप में जा रहे हैं, अपनी इनोसेंट क्यूरियोसिटी और प्लेफुल स्पिरिट्स के कारण। उनके मन में दोस्तों के लिए प्रोटेक्टिव लव उमड़ आया। इससे पहले कि कृष्ण उन्हें वार्न कर पाते या स्टॉप कर पाते, ज्यादातर लड़के और उनके काल्व्स पहले ही अघासुर के माउथ के अंदर जा चुके थे। वे अब इतने फार इन थे कि बाहर से कोई कॉल्स नहीं सुन सकते थे। अघासुर अपने प्रे को अपनी ग्रास्प में महसूस करते हुए अपने माइटी जॉज को क्लोज करने और उन सबको क्रश करने की तैयारी कर रहा था। अंदर मौजूद लड़के अब टेरिफाइंग ट्रूथ को फुली रियलाइजिंग डर से क्राई आउट करने लगे। प्लेफुल एटमॉस्फेयर गायब हो चुका था, रिप्लेस्ड बाय शीयर पैनिक। वे ट्रैप्ड थे। उनका जॉयफुल एडवेंचर एक हॉरिफाइंग नाइटमेयर में बदल गया था और वे डेस्परेटली बाहर निकलने का वे आउट ढूंढ रहे थे, बट फाउंड नन। सेक्शन 5, कृष्ण का डिवाइन इंटरवेंशन। कृष्ण अपने फ्रेंड्स और उनके काल्व्स की प्लाइट देखकर जानते थे कि उन्हें स्विफ्टली एक्ट करना होगा। हेजिटेशन का कोई टाइम नहीं था। उनका हार्ट भगवान का होते हुए भी अपने ट्रैप्ड कंपेनियंस के लिए एक दर्द महसूस कर रहा था। वह अघासुर को आउटसाइड से ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन उनके फ्रेंड्स डीमन के विथिन थे। उन्हें सेव करना था। अपनी यंग एज के बावजूद एक काम रिजॉल्व के साथ कृष्ण ने एक डिसीजन लिया। वह भी उस ग्रेट सर्पेंट के माउथ में जाएंगे। बलराम कृष्ण के इंटेंट और उनकी डिवाइन पावर को समझते हुए कंसर्न के साथ, लेकिन अपने यंगर ब्रदर की एबिलिटीज पर फेथ के साथ देख रहे थे। जैसे ही कृष्ण मॉन्स्ट्रस पाइथन के एंट्रेंस के पास पहुंचे, अघासुर को ट्रायम्फ की एक फ्लिकर मिक्स्ड विद एंटिसिपेशन महसूस हुई। उसने सोचा कि उसका प्राइमरी टारगेट आखिरकार उसके ट्रैप में फंस रहा है। डीमन इस बात से अनअवेयर था कि वह अपनी ही डूम को इनवाइट कर रहा है। कृष्ण ने अघासुर की टंग के पाथवे पर कदम रखा और उसके माउथ की डार्क कैवर्न में चले गए। अंदर की एयर सफोकेटिंग थी, डीमन के बीइंग की फाउल स्टेंच से भरी हुई। वह अंदर से अपने फ्राइटेंड फ्रेंड्स की क्राइज सुन सकते थे। उन्होंने उन्हें कॉल आउट किया। उनकी वॉइस काम और रियश्योरिंग थी, उस टेरिफाइंग डार्कनेस में होप की एक बीकन। कृष्ण की वॉइस सुनकर ट्रैप्ड काउहर्ड बॉयज ने रिलीफ की सांस ली। उनका सेवियर आ गया था। सबसे डायर सर्कमस्टेंसेस में भी कृष्ण की प्रेजेंस कंफर्ट और करेज देती थी। उन्होंने वापस कॉल बैक किया, उस ग्लूम में उन्हें अपनी ओर गाइडिंग। कृष्ण क्विकली मूव किए। उनके स्मॉल फीट डीमन के गलेट में श्योरली चल रहे थे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को हडल टुगेदर देखा। उनके फेसेस डर से पेल थे। टीयर्स उनके चीक्स से स्ट्रीम कर रहे थे। कैल्व्स पिटिफुली ब्लीड कर रहे थे। कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुराए, एक जेंटल रियश्योरिंग स्माइल जो इस ड्रेडफुल प्रेडिकमेंट से सेफ्टी और डिलीवरेंस का वादा करती थी। अघासुर कृष्ण को अपने अंदर अलोंग विद ऑल द अदर बॉयज एंड कैल्व्स महसूस करते हुए डिसाइडेड कि अब अपना विकेड डीड कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। उसने अपने मैसिव जॉज को क्लोज करना शुरू कर दिया, उन सबको क्रश करने और कृष्ण की अर्थली लीला एंड करने के इरादे से। लड़के टेरर में स्क्रीम्ड जब एंट्रेंस से लाइट डिसअपीयर होने लगी और उनकी प्रिजन की वॉल्स पास आती हुई लगी, लेकिन कृष्ण सीरीन रहे। वह जानते थे कि क्या नीडेड टू बी डन। वह सिर्फ एक काउहर्ड बॉय नहीं थे, वह सुप्रीम लॉर्ड थे और डीमन की पावर उनकी डिवाइन माइट के सामने इनसिग्निफिकेंट थी। कॉन्फ्रंटेशन का मोमेंट आ गया था। सेक्शन 6, असुर का अंत, एक कॉस्मिक लाइट का धमाका। जैसे ही अघासुर के जॉज बंद होने लगे, सीलिंग द डार्कनेस विथिन, कृष्ण ने अपना ओन फॉर्म एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। वह लार्जर एंड लार्जर होते गए। उनका डिवाइन बॉडी डीमन के थ्रोट के स्पेस को फिल करने लगा। अघासुर, जिसने इजी विक्ट्री एंटिसिपेट की थी, सडनली अंदर से एक इमेंस अनबेरेबल प्रेशर महसूस करने लगा। उसने कृष्ण को क्रश करने की, उन्हें कंप्लीटली स्वॉलो करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण का एक्सपैंडिंग फॉर्म बहुत पावरफुल था। डीमन की आंखें शॉक और पेन से बल्ज हो गईं। उसने अपनी औकात से ज्यादा स्वॉलो कर लिया था। उसने चाइल्ड गॉड के रूप में यूनिवर्स इटसेल्फ को स्वॉलो कर लिया था। डीमन स्ट्रगल करने लगा, अपने इनॉर्मस पाइथन बॉडी को एगनी में पटकने लगा।
अर्थ उसकी वायलेंट मूवमेंट से ट्रेम्बल करने लगी, ट्रीज अपरूटेड हो गए और हिल्स शुक। लेकिन वह न तो कृष्ण को डिसलॉज कर सका और न ही अपने अंदर एक्सपैंड हो रही इनक्रेडिबल फोर्स को विथस्टैंड कर सका। कृष्ण ग्रो करते रहे, अघासुर के फिजिकल स्ट्रक्चर पर इमेंस स्ट्रेन डालते हुए। डीमन की ब्रेथ उसके थ्रोट में चोक हो गई। वह एयर के लिए गास्प्ड बट फाउंड नन। उसका मैसिव बॉडी अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक स्ट्रेच हो रहा था। अंदर मौजूद बॉयज और काल्व्स कृष्ण की डिवाइन ऑरा से प्रोटेक्टेड थे, उनके आसपास अनफोल्ड हो रही कॉस्मिक इवेंट से अनहार्म्ड। फाइनली एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोसिव साउंड के साथ अघासुर का हेड बर्स्ट ओपन हो गया। डीमन की लाइफ फोर्स अब और कंटेन नहीं हो सकती थी। एक वायलेंट बीइंग का वायलेंट एंड हुआ। जैसे ही डीमन का फिजिकल फॉर्म फटा, एक ब्रिलियंट डैजलिंग लाइट उसके बॉडी से इमर्ज हुई। यह लाइट प्योर और इंटेंस अघासुर की सोल थी। एक मोमेंट के लिए यह हवा में होवर करती रही, एज इफ bewildered। फिर जब सभी गॉड्स और सेलेस्टियल बीइंग्स ऊपर हेवन से अमेजमेंट में देख रहे थे, यह एफल्जेंट लाइट धीरे धीरे कृष्ण की ओर बढ़ी और उनके डिवाइन फॉर्म में मर्ज हो गई। अघासुर की डेथ के साथ उसका जाइगेंटिक पाइथन बॉडी कोलैप्स्ड, लाइफलेस। कृष्ण अब अपने चार्मिंग चाइल्ड लाइक फॉर्म में वापस आकर एफर्टलेसली डीमन के रिमेन्स से बाहर निकल आए, फॉलोड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स एंड देयर calves। वे सब सेफ थे, कंप्लीटली अनहार्म्ड, थैंक्स टू कृष्ण के टाइमली और पावरफुल इंटरवेंशन। लड़कों ने कृष्ण को ऑ और ग्रेटिट्यूड से देखा। उनका फियर अब एक ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ वंडर में बदल गया था। उन्होंने एक मिरेकल देखा था, डिवाइन पावर का एक डिस्प्ले जो उनकी कॉम्प्रिहेंशन से बियॉन्ड था, फिर भी डीपली रियश्योरिंग। फॉरेस्ट जो कभी डीमन की इविल प्रेजेंस से फिल्ड था, अब पीसफुल अगेन लग रहा था। सेक्शन 7, लिबरेशन, रिजॉइसिंग और इटर्नल लेसन। जब अघासुर स्ले हो गया और उसकी सोल कृष्ण में मर्ज होकर लिबरेशन अटेन कर ली, तो हेवेंस में खुशियां मनाई गईं। सेलेस्टियल बीइंग्स, द डेमिगॉड्स, ने स्काई से फ्लावर्स शावर किए, डिवाइन म्यूजिक बजा और कॉन्च शेल्स बजे, सेलिब्रेटिंग कृष्ण की ईविल पर विक्ट्री। ब्रह्मा, शिव, इंद्र और दूसरे गॉड सेलेस्टियल रेलम में अपीयर हुए, लॉर्ड कृष्ण को प्रेजेस ऑफर करते हुए। वे उनकी डिवाइन लीला, राइचसनेस को प्रोटेक्ट करने और डिमोनिक फोर्सेस को वैंक्विश करने के उनके प्लेफुल येट प्रोफाउंड एक्ट को देखकर मार्वल्ड। इवन दो वह एक सिंपल काउहर्ड बॉय का पार्ट प्ले कर रहे थे, उनकी सुप्रीम डिविनिटी ऐसे मोमेंट्स में शाइन थ्रू होती थी। काउहर्ड बॉयज जब अपने इनिशियल शॉक और ऑ से रिकवर हुए, तो कृष्ण की ओर रश्ड। उन्होंने उन्हें एम्ब्रेस किया, उनके हार्ट्स लव और ग्रेटिट्यूड से ओवरफ्लोइंग थे। उन्होंने एक्साइटेडली अपने टेरिफाइंग एक्सपीरियंस और कृष्ण के इनक्रेडिबल फीट के बारे में बात की। वे जानते थे कि कृष्ण स्पेशल है, लेकिन इस इवेंट ने उनकी डिवाइन पावर में उनके फेथ को सॉलिडिफाई कर दिया। बलराम, जिन्होंने एंटायर एपिसोड विटनेस किया था, अपने यंगर ब्रदर के लिए प्राइड और अफेक्शन से मुस्कुराए। रेस्क्यूड काल्व्स कृष्ण के चारों ओर गैदर्ड, उन्हें नजल कर रहे थे, एज इफ टू एक्सप्रेस देयर थैंक्स। वृंदावन के फॉरेस्ट का एटमॉस्फेयर एक बार फिर जॉय और रिलीफ से फिल हो गया। डेंजर का शैडो कंप्लीटली डिस्पेल्ड हो गया। अघासुर के डिमाइस की स्टोरी पूरे वृंदावन और बियॉन्ड फैल गई। यह कृष्ण के डिवाइन नेचर और इनोसेंट के प्रोटेक्टर और धर्मा के अपहोल्डर के रूप में उनके रोल का एक और टेस्टमेंट बनी। अघासुर का किलिंग सिर्फ एक डीमन को डिस्ट्रॉय करने का एक्ट नहीं था, यह अघासुर की सोल के लिए लिबरेशन का भी एक एक्ट था। कृष्ण के डिवाइन फॉर्म से टच्ड अघासुर जैसे सिंपल बीइंग को भी मोक्ष ग्रांट किया गया, बर्थ और डेथ के साइकिल से रिलीज। यह सुप्रीम लॉर्ड की बाउंडलेस कंपैशन और प्यूरिफाइंग पावर को हाईलाइट करता है, जो अपने एनिमीज को भी सैल्वेशन ऑफर करते हैं। ये लीला और डिवाइन वे कृष्ण द्वारा अघासुर को मारने की वैल्यूएबल लेसन सिखाती है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इविल, no matter how powerful or deceptive क्यों ना हो, ultimately goodness और divine power से overcome हो जाता है। यह डिवोटीज को रिएश्योर करता है कि लॉर्ड हमेशा हमसे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट है। बच्चों के लिए ये एडवेंचर और हीरोइज्म की टीम है, जहां उनके बिलोवेड कृष्ण सबको बचा लेते हैं। बड़ों के लिए गॉड के नेचर, इल्यूजन, माया की पावर और लिबरेशन के पाथ के बारे में एक प्रोफाउंड नैरेटिव है। वृंदावन में कृष्ण के एक्शंस सिर्फ चाइल्डहुड पास्टाइम्स नहीं थे, वे डिवाइन मैनिफेस्टेशंस थे, जो ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस से फिल्ड थे।